भारतीय राजनीति से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। आज भी देश का पहला परिवार उन्हें ही माना जाता है। एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू के पोते संजय गांधी की धाक चलती थी। उनकी मम्मी के पीएम रहते उनकी तूती बोलती थी। संजय गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे तानाशाह नेता माना जाता है। वे अपनी हरकतों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते थे। राजनीतिक गलियारों में हर रोज उनके रवैये की फुसफुसाहट होती थी। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक वारिस के रूप में संजय गांधी को तैयार कर रही थी। संजय गांधी कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ थे। वो पीएमओ के हर एक काम में हस्तक्षेप करते थे। उस दौर को गहराई से जानने वाले लोग बताते हैं कि संजय गांधी कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग लिया करते थे। जहां वे मीटिंग करते थे उस रूम में केवल एक ही कुर्सी होती थी जिसमें वे खुद बैठते थे। वरिष्ठ मंत्री भी उनकी बात सिर झुकाकर और खड़े रहकर सुना करते थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उस दौर के मनचले युवा और सबसे ताकतवर लेडी के बच्चे को सबक सिखाया था। बात है इमरजेंसी के वक्त की। उस दौरान विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी तो हुई ही थी, कई बड़े पत्रकारों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। अखबारों को सेंसर कर दिया गया था। रात को इमरजेंसी का ऐलान होते ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। अगले ही दिन संपादकों से कहा गया कि वे आर्टिकल को छापने से पहले सरकार को दिखाएं। नेताओं, एक्टिविस्टों और पत्रकारों पर संजय गांधी ने कड़े निर्देश दिए कि वे कुछ भी बोलने या छापने से पहले उनके पास जाकर चेक करवाएं। संजय गांधी ने उस वक्त के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदर कुमार गुजराल से कहा कि आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन को प्रसारण से पहले उनके पास भेजा जाए। तब प्रसार भारती नहीं था और आकाशवाणी पर सरकार का सीधा कंट्रोल था। गुजराल ने न्यूज बुलेटिन ऑन एयर होने से पहले उसे संजय गांधी को दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, ये लोकतांत्रिक भी नहीं है। पत्रकारों को सच्चाई लिखने और छापने का अधिकार है। वह खुद भी कभी न्यूज बुलेटिन को ऑन एयर होने से पहले नहीं चेक करते। संजय और गुजराल की जब बातचीत चल रही थी तब बगल के कमरे में इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं। बातचीत की आवाज उन तक साफ पहुंच रही थी। थोड़ी देर में संजय गांधी के स्वर ऊंचे हो गए और वो इंदर कुमार गुजराल को डांटने के स्वर में बात करने लगे। गुजराल साहब ने कहा कि तमीज से बात कीजिए, मैं आपकी मम्मी का मंत्री हूं, आपका नौकर नहीं। उसके बाद इंदिरा गांधी को बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने कहा कि इस मामले को बाद में देखा जाएगा। गुजराल ने वर्षों बाद पत्रकार वीर सांघवी को दिए एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताया था। सांघवी ने अपनी किताब मैडेंट विल ऑफ द पीपल में गुजराल के हवाले से पूरा किस्सा बयां किया है। जग्गा कपूर ने भी अपनी किताब व्हाइट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन में इस किस्से का जिक्र किया है। इंदिरा गांधी के दखल के बाद संजय गांधी तो चुप हो गए, लेकिन इंदर कुमार गुजराल ने जिस अंदाज में उनके आदेश को न माना उससे वे बौखला गए। उसके कुछ ही दिन बाद गुजराल को प्रधानमंत्री आवास से फोन आता है कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। गुजराल ने सांघवी को दिए इंटरव्यू में बताया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचने के लिए फ़ोन आया, मैं पीएम से मिलने आऊं। मैं 10:30 या 11 बजे के करीब वहां पे पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थीं। मैं जब बाहर आने लगा तभी संजय गांधी आ गए। उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी के स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल को उनका ये अंदाज बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा और अगर आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। आईके गुजराल को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसी शाम उनकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से छुट्टी कर दी गई और विद्याचरण शुक्ल को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद आकाशवाणी में भी संजय गांधी की मनमानियां चलती रहीं। यहाँ तक कि दिग्गज गायक किशोर कुमार के गानों को भी आकाशवाणी पर बजाने से बैन कर दिया गया। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने युवा कांग्रेस की एक रैली में गाना गाने से इनकार कर दिया था। ऐसी तमाम अनोखी दिलचस्प किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।